मैक्सिमम प्लेजर ग्रांटेड सीजन 1 एपिसोड 3 एक्सप्लेन्ड। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाजमी से इस चैनल के ऊपर 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा देना। सिर्फ 25 ही रहते हैं तकरीबन, प्लीज़ से सब्सक्राइब कर देना। तो एपिसोड 3 में पॉला की प्रॉब्लम और डेंजरस हो जाती है। ट्रेवर की डेथ के बाद भी स्कैमर उससे पैसे के लिए कॉल करता रहता है। पॉला को लगता है कि ट्रेवर को मारने वाला ही स्कैमर है। पॉला पुलिस को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन डिटेक्टिव सोफिया ट्रेवर के मर्डर केस में बिजी होती है। तब पॉला खुद एक स्मार्ट प्लान बनाती है। वो स्कैमर को सिर्फ $1 वायर ट्रांसफर करती है ताकि उससे उसकी ट्रांजैक्शन डिटेल और अकाउंट की डिटेल वगैरह मिल सके। प्लान कम कर जाता है और उसे पता चलता है कि अकाउंट OBG प्रॉपर्टीज LLC के नाम पर रजिस्टर्ड है। जब पॉला स्कैमर को बोलती है कि उसने उसकी डिटेल निकाल ली है तो स्कैमर ट्रेवर को मारने की धमकी देता है। तब पॉला उसे बताती है कि ट्रेवर तो पहले ही मर चुका है। फिर रिवील होता है कि स्कैमर असल में ऐश नाम की एक यंग लड़की है जो वॉइस चेंजर यूज करके स्कैरी आदमी की आवाज बना रही थी। ऐश ट्रेवर की फ्रेंड या शायद सिस्टर लगती है और वो दोनों मिलकर लोगों का स्कैम करते हैं। ट्रेवर की डेथ की न्यूज सुनकर ऐश उसके घर जाती है और पुलिस टेप देखकर शॉक हो जाती है। अब उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो पुलिस को सब कुछ बताए या पॉला के साथ मिलकर किलर को ढूंढे। दूसरी तरफ डेनीज का कैरेक्टर और क्रीपी लगने लगता है। डिटेक्टिव सोफिया को लगता है कि ट्रेवर का मर्डर किसी प्रोफेशनल ने किया है क्योंकि क्राइम सीन बहुत क्लीन था। डेनीज बिल्कुल इमोशनल नहीं लगता। जब उसे ट्रेवर की डेथ की न्यूज मिलती है वो फेक रोना स्टार्ट कर देती है ताकि इनोसेंट लगे। लगता है डेनीज असल में ट्रेवर से प्यार नहीं करता था। शायद वो हिटमैन जैसा है, किसी पावरफुल इंसान से हायर किया गया था। हो सकता है कि ट्रेवर ने किसी सेलिब्रिटी या पॉलिटिशियन को स्कैम किया हो और वो बड़ा एक्सपोज होने से डर गया हो। डेनीज का मेन काम ट्रेवर को मारना और हार्ड ड्राइव रिकवर करना था। उस हार्ड ड्राइव में ट्रेवर के विक्टिम्स की प्राइवेट वीडियो थी। डेनीज वो हार्ड डिस्क एक एक्सपर्ट को दे देती है और बोलती है कि सब वीडियोस डिलीट कर दो। अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि डेनीज ने ट्रेवर को सिर्फ जॉब की वजह से मारा या उसका कोई और हिडन मोटिव है, लेकिन एक बात क्लियर है, उसे ट्रेवर की डेथ से कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉला पर्सनल लाइफ भी मैस हो जाती है। कार्ल और उसकी पार्टनर मॉली बॉजिस शिफ्ट होना चाहती है क्योंकि मॉली को बड़ा प्रमोशन मिला है। वो चाहते हैं कि हेजल भी उनके साथ शिफ्ट हो जाए, लेकिन पॉला इस बात के अगेंस्ट होती है। कार्ल और मॉली पॉला को कन्विंस करने के लिए घर जाते हैं। कार और बाकी हेल्प ऑफर करते हैं। कार्ल सीधा बोल देती है कि वो न्यूयॉर्क में पॉला के पैसे भी कुछ खास नहीं है, ना अच्छी जॉब ना क्लोज फ्रेंड, इसलिए उसे समझ नहीं आता कि पॉला इतनी जिद्दी क्यों हो रही है। पॉला थोड़ी देर के लिए मान भी जाती है क्योंकि उसके लॉयर भी बोलते हैं कि कस्टडी केस कोर्ट में बहुत अगली हो सकता है। लेकिन जब वो हजल के उसके फ्रेंड्स के साथ सोर्स ग्राउंड में खुश देखती है तो उसका डिसीजन बदल जाता है। उसे लगता है कि डिवोर्स की वजह से हजल की पूरी लाइफ अपरूट करना गलत होगा, इसलिए वो डिसाइड करती है कि जरूरत पड़ी तो वो कोर्ट जाएगी। इधर डेनीज फैमिली हेजल तक पहुंच जाती है। उसने जो ट्रैकिंग डिवाइस शूज में फिट किए थे, हेजल वो बैग लॉस्ट और फाउंड से ले आता है। डेनीज ट्रैकिंग के थ्रू स्कूल तक पहुंच जाता है। उस वक्त मॉर्ली हजल को पिक करने आती है और डेनीज गलती थी उसे पॉला समझ लेती है। वो मॉर्ली का पीछा करता है और पहले कार से हिट करने की कोशिश करता है, फिर पार्क में उसका रास्ता रोक देता है जिसकी वजह से मॉर्ली गिर जाती है। डेनीज उसके सर पर ब्लैक प्लास्टिक बैग डालकर उसे घसीट कर साइड में ले जाता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि उसे याद आता है ट्रेवर के घर से भागने वाली औरत बॉडी पर बटरफ्लाई टैटू था। जब वो मॉर्ली को चेक करता है तो टैटू नहीं होता और उसे समझ आ जाता है कि ये गलत औरत है। फिर वो मॉर्ली के ज्वेलरी लेकर निकल जाता है ताकि लगे कि लूटने की कोशिश की हुई है। मॉर्ली अभी जिंदा लगती है तो चांसेस हैं कि कोई उसे बचा लेगा। अगर मॉर्ली बच गई तो वो पुलिस को सब कुछ बताएगी और डिटेक्टिव सोफिया कनेक्ट कर लेगी। पॉला की वजह से कार्ल और मॉर्ली भी डेंजर में आ गए हैं। इससे पॉला का कस्टडी केस और खराब हो सकता है। एपिसोड के एंड में डिटेक्टिव सोफिया को फॉरेंसिक रिपोर्ट मिलती है। ट्रेवर के घर से मिलने वाले फिंगरप्रिंट्स परफेक्टली पॉला से मैच कर जाते हैं। पॉला डेटाबेस में पॉला का रिकॉर्ड ऑलरेडी होता है क्योंकि पोर्टलैंड में कभी उसका कनेक्शन एक डेड बॉडी केस से हुआ था। अब नेक्स्ट एपिसोड में शायद पोर्टलैंड का पूरा सीक्रेट रिवील होगा। साथ ही डेनिस भी पॉला को ढूंढने में और डेंजरस होता है। इन सब के बीच स्टीव और पॉला के दरमियान थोड़ा रोमांटिक कनेक्शन भी बिल्ड होता है, दिखाई देता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।